Assalamualaikum dear students, welcome to your automotive class. Today we are starting our third unit, Major Systems and Components of an Automobile. The first lesson of this unit is Chassis and Auto Body. Let's begin. Introduction. In this unit we will learn about various components and systems that make a complete automobile. An automobile is made of several components, assemblies and systems. So the main components we are going to study here are the engine and its parts, the body and chassis, drive, transmission and steering parts, suspension and brake parts, electrical parts and other systems that make running an automobile possible. तो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे एक ऑटोमोबाइल की बॉडी एंड चेसिस. जो हमें पता है मोटर व्हीकल्स, चाहे वो पैसेंजर है या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो वो बेसिकली दो मेजर असेंबलीज के बने हुए होते हैं, बॉडी और चेसिस. जो बिलो फ्रेम होता है, एक रिजिड फ्रेम होता है ऑटोमोबाइल बॉडी का, जिस पर बॉडी माउंटेड होती है, उसको चेसिस कहते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इंजन पार्ट्स. एज यू नो, इंजन गिव्स द मोटिव पावर टू द व्हीकल. एक पावर प्लांट है व्हीकल का, तो इंजन पार्ट्स हम इसके लेसन 2 में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है हमारा ड्राइव, ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग पार्ट्स. ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारे क्लचेस, गियर बॉक्सेस आ जाते हैं, और स्टीयरिंग पार्ट्स में आप स्टीयरिंग व्हील जो ड्राइवर के कंट्रोल में होता है, जिससे डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल कंट्रोल हो जाती है. नेक्स्ट है सस्पेंशन एंड ब्रेक पार्ट्स. सस्पेंशन सिस्टम कनेक्ट करता है बॉडी को, व्हीकल की बॉडी को विद द व्हील्स, बिकॉज व्हील्स से ही ड्राइव मिलती है बॉडी को, वो आगे चलती है. और ये व्हील्स को ड्राइव कहाँ से मिलती है, एक इन दोनों में एक रिलेटिव मोशन स्टडी करते हैं हम बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन सिस्टम. ब्रेक पार्ट्स, ब्रेकिंग से आपको पता है या तो बॉडी की मोशन कम होती है या हॉल्ट पे आ जाती है बॉडी. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स. इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे इसकी बैटरी, जनरेटर, लाइटिंग सिस्टम्स, इग्निशन सिस्टम की जो फ्यूल हमने यूज किया उससे इग्निशन कैसे हो गई, कैसे एक इंजन को पावर मिला. उसके बाद स्टार्टिंग मोटर एंड अदर कंट्रोल्स, ये सारा आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आ जाएगा. नाउ द चेसिस. Chassis is a French term and was initially used to denote the frame or main structure of a vehicle. Chassis contains all the major units necessary to propel the vehicle, guide its motion, stop it, and allow it to run smoothly or uneven surfaces. It's the main mounting for all the components, including the body. It's known as the carrying unit. This is the chassis of an automobile. चेसिस, जैसा कि मैंने आपको बोला है, इट्स द कैरिंग यूनिट ऑफ द मेन बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल. जैसे जो हमारा इंजन है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है, ये सारा माउंटेड होता है इसी चेसिस पर. चेसिस एक रिजिड फ्रेम होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है दैट फॉर्म्स अ स्केलेटन टू होल्ड ऑल मेजर यूनिट्स टुगेदर. The chassis includes the following major components: a steel frame, which is a major part. In case of a passenger car, the whole body is also an integral part of the chassis. जो हमारे पास घरों में पैसेंजर कार्स होती हैं, वहाँ हम होल व्हीकल को एज वन पार्ट देखते हैं. हम बॉडी और चेसिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे. लेकिन जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स है, जैसे ट्रक्स है, बसेस है, उनमें बॉडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ चेसिस. वहाँ हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि चेसिस इसका अलग है एंड बॉडी इज डिफरेंट. अदर मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्रंट एंड रियर एक्सल. Front and rear axle means these are the beams that give support at the ends and subject to various loads. फ्रंट एंड रियर एक्सल्स व्हील्स के साथ होते हैं, वो बीम्स जैसी होती हैं जो वेरियस लोड्स को सपोर्ट करती हैं इंजन के. सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, व्हील्स, टायर्स, ब्रेक्स, ये सारा हमारा चेसिस में ही आ जाता है. दिस इज योर चेसिस. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द चेसिस. चेसिस क्या क्या फंक्शंस होती हैं इससे. इट इंक्लूड्स कैरिंग द वेट ऑफ द व्हीकल एंड इट्स पैसेंजर्स. जो मेन बॉडी इंजन की होती है, इस ऑटोमोबाइल की होती है, वो माउंटेड होती है चेसिस पे, तो उसका वेट कैरी करता है ये चेसिस. और जितने पैसेंजर्स उस व्हीकल में होंगे या लोड होगा, वो सारा यही चेसिस कैरी करता है.
withstand the engine and transmission torque and thrust stresses as well as accelerating and braking torque. जो भी पुश फोर्स इंजन को मिलता है जो हमें डिफाइन करेगा कि हाउ स्ट्रांगली एन इंजन पुशेस, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, या जो हम एक्सेलरेशन के टाइम बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए या ब्रेकिंग के टाइम जो टॉर्क्स यूज होते हैं, फोर्सेस यूज होते हैं, वो सारा विथस्टैंड करता है ये चेसेस. इट ऑल्सो विथस्टैंड्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाइल टेकिंग अ टर्न. आपने सुना होगा जैसे ही कोई रोटेशन होती है, कोई रोटरी मोशन होती है, वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाता है ऑन द बॉडी, जो इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में चलाता है, और यही फोर्स डायरेक्ट होता है अवे फ्रॉम द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग. तो जैसे ही हमारी व्हीकल ने टर्न लिया तो हमारा जो चेसिस है ये विथस्टैंड करता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, अदरवाइज हमारी व्हीकल स्लिप डाउन हो जाएगी, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो व्हीकल स्लिप डाउन होगी वाइल टेकिंग अ टर्न. लेकिन नहीं, वो चेसिस की वजह से विथस्टैंड रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Withstanding the bending load and twisting due to rise and fall of the front and rear axles. जो हमारे front and rear axles होते हैं जब वो rise and fall करते हैं, because when the vehicle moves on uneven surfaces, तो तब vehicle में bending हो सकती है, twisting हो सकती है, लेकिन वो भी इसी chassis की वजह से withstand होते हैं वो loads. Next is your automobile body or superstructure. जो हमारा vehicle है उसकी जो main body है उसकी शेप डिपेंड करती है अल्टीमेट यूज फॉर विच द व्हीकल इज मेंट. इसकी शेप हम बॉडी की कैसी देंगे वो उस पर डिपेंड करेगी वेदर दिस व्हीकल इज मेंट फॉर पैसेंजर्स ओनली और इट इज अ कमर्शियल व्हीकल और इज इट अ स्पेशल पर्पज व्हीकल. जैसे आपने पिछले यूनिट में वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स देखे थे, उस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फंक्शन द व्हीकल हैज टू टेक फॉर, तो उस पर ये डिपेंड करेगा इसकी शेप. So the body of the car is made of sheet of metal or fiberglass so that passengers can sit in it. To make the journey comfortable, cushioned seats are provided. The body is provided on all sides with glass panes fixed to protect the passengers from dust and rain. The body of a bus is made of metal, like steel section pillars with steel sheet paneling, steel section pillars with aluminium paneling. या एल्युमिनियम बॉडीज होती है, पिलर्स, फ्रेमवर्क, पैनलिंग मेड ऑफ एल्युमिनियम सेक्शंस एंड शीट्स. इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम इज वेरी लाइट इन वेट एंड इट्स कोरोजन रेजिस्टेंट, और ये लेस कॉस्टलियर होता है, चीपर देन स्टील होता है एल्युमिनियम. तो ये डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट व्हीकल्स हमारी जो बॉडी बनती है उसके मटेरियल्स क्या होंगे, दैट्स डिपेंडिंग ऑन व्हीकल्स. जैसे कार की बॉडी एक फाइबर ग्लास या शीट ऑफ मेटल की बनी होती है, बस की बॉडी स्टील एल्युमिनियम की बनी होती है. ऐसे ही ट्रक की बॉडी डिफरेंट होती है, उसमें ड्राइवर्स कंपार्टमेंट कवर्ड होता है और बाकी जो बैक पोर्शन होता है ट्रक का वो ओपन होता है रेस्ट उसका, बिकॉज वो उसमें हमें मटेरियल्स लोड अनलोड करने पड़ते हैं. ऐसी बॉडीज को लोड बॉडीज भी बोलते हैं. दिस इज योर डायग्राम शोइंग द बॉडी ऑफ अ कार. आप इसमें देखिए सस्पेंशन सिस्टम, ये रहा आपका सस्पेंशन सिस्टम, रेयर एक्सल एट द एंड व्हील, इसको रेयर एक्सल बोलते हैं. यहाँ पे फ्रंट एक्सल होगा. दिस इज योर डिस्क ब्रेक, दिस इज फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम. ये इंजन है आगे, कार का इंजन जो आगे लगा होता है. यहीं पे आपको बैटरी मिलेगी, रेडिएटर, एयर क्लीनर, फ्यूल इंजेक्शन. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडी. The body of a motor vehicle should fulfill certain requirements. It should be lightweight. It should have minimum number of components. It should have long fatigue life. Fatigue life क्या होता है? Fatigue life is the number of loading stress cycles an automobile can withstand before failure. मतलब कितने टाइम तक ये चलेगा, फेलियर से पहले कितने सक्सेसफुल साइकिल्स इस ऑटोमोबाइल से हमें मिले, दैट्स द फटीग लाइफ. कितनी ज्यादा इसकी फटीग लाइफ होगी उतना अच्छा होगा. हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ऐसा नहीं कि अनइवन लोड होगा, हमारी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाएगी व्हीकल बॉडी. इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होना चाहिए. It should have sufficient space for passengers and luggage. It should have good access to the engine and suspension system. It should have minimum vibrations when the vehicle is running. It should be easy and cheap in manufacturing. It should have clear all-round vision through glass areas so that we can take
fun, we can take recreation from the surrounding sceneries. ठीक है, it should have attractive shape and color, because जब भी हम व्हीकल परचेजिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं इसकी शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक ऑटोमोबाइल बॉडी जो फुलफिल करनी चाहिए. This is all in this session of chassis and auto body. Thank you, students.